हेलो एवरीवन, कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे मस्त और स्वस्थ होंगे। आज आप लोग को स्वागत है द अर्थ से उत्तम क्लास में। आज क्लास विषय ज्योग्राफी को अध्याय 2 कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो 100% गारंटी है एग्जाम में पूछा जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है? 121 है या 122 करोड़ है या 123 करोड़ है या 124 करोड़ है? 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितना है मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? 121 करोड़ है। राइट आंसर होगा एक। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर हम लोग का 2 क्या है? प्रश्न नंबर 2 है 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या थी। 2011 में भारतीय के जन भा, 2011 में भारत की नगरीय जनसंख्या थी 31.16 थी या 31.17% थी या 31.18% थी या 31.19% थी? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ये नंबर 31.16 थी। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 है भारत में जनगणना पूर्ण रूप से कब हुई थी? भारत में जनगणना पूर्ण रूप से कब हुई थी? 1871 में या 1872 में या 1881 में या 1882 में? भारत में जनसंख्या पूर्ण रूप से कब हुई थी मेरे भाई? भारत में जनगणना पूर्ण रूप से कब हुई थी? राइट हम आंसर हम लोग का होगा 1872। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या है? निम्नलिखित में कौन सी बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य है? निम्नलिखित में कौन सी बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य है? कौन है मेरे भाई? ए में है मध्य प्रदेश, बी में है महाराष्ट्र, सी में है उत्तर प्रदेश, डी में है असम। बाजरा उत्पादन करने वाला राज्य राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5 है डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है? डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? लोहा के लिए या तांबा के लिए या पेट्रोल के लिए या चांदी के लिए? डिगबोई किस लिए प्रसिद्ध है मेरे भाई? पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? पेट्रोल के लिए प्रसिद्ध है। राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से कौन अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य है? निम्नलिखित में से कौन अभ्रक उत्पादन करने वाला राज्य है? ए में है झारखंड, बी में है उड़ीसा, सी में है पश्चिम बंगाल, डी में है बिहार। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ए होगा। अभ्रक का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? झारखंड में होता है। राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कब हुई थी? भारत में प्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? सॉरी, भारत में सर्वप्रथम सूती मिल की स्थापना कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी या गांधीनगर हुई थी या मुंबई में हुई थी या धन्यवाद में हुई थी? राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका होगा ए नंबर, कोलकाता में हुई थी। कहाँ हुई थी? कोलकाता में हुई थी। प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या है? प्रश्न नंबर 8 है नहरकटिया खनिज तेल अवस्थित कहाँ है? नरकटिया खनिज तेल क्षेत्र कहाँ अवस्थित है? गुजरात में अवस्थित है या असम में अवस्थित है या राजस्थान में अवस्थित है या महाराष्ट्र में अवस्थित है? कहाँ अवस्थित है मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा?
राइट आंसर होगा बी में असम में। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 हम लोग का क्या है? प्रश्न नंबर 9 है भारत में सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन है? भारत में सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन है? ऑप्शन नंबर ए में है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1, ऑप्शन बी में है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 2, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 3, ऑप्शन डी है राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 4। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए नंबर राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 क्या है मेरे भाई? प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रदूषण नदी है? निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक प्रदूषण नदी है? ऑप्शन ए में है गोदीवाड़ा, ऑप्शन बी में है यमुना, ऑप्शन सी में है सतलुज, ऑप्शन डी में है गंगा। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर क्या होगा? बी यमुना नदी। सबसे सर्वाधिक प्रदूषण वाली नदी कौन है? यमुना नदी है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 हम लोग का क्या है? प्रश्न नंबर 11 है कौन कौन आयु वर्ग के कार्यशील जनसंख्या प्रतिदिन करता है? ऑप्शन ए में है 30 वर्ष से कम, या ऑप्शन बी में है 20 वर्ष से कम, ऑप्शन सी में है 60 वर्ष से कम, ऑप्शन डी में है 15 वर्ष से 59 वर्ष तक। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा हम लोग का डी। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 क्या है? प्रश्न नंबर 12 हम लोग का है निम्नलिखित में से कौन आर्थिक भूगोल का उपदेश नहीं है? निम्नलिखित में कौन आर्थिक भूगोल का उपदेश नहीं है? ऑप्शन ए में है कृषि भूगोल, ऑप्शन बी में है औद्योगिक भूगोल, ऑप्शन सी में है पर्यटन भूगोल, ऑप्शन डी में है अध्ययन सैनिक भूगोल। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? डी। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 हम लोग का क्या है? प्रश्न नंबर 13 है मानव विकास का सूचकांक में प्रथम स्थान किस देश का है? मानव विकास का सूचकांक का प्रथम किस देश का है? नॉर्वे, या ऑप्शन बी में है भारत, या ऑप्शन सी में है चीन, या ऑप्शन डी में है उड़ीसा। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। प्रश्न नंबर 2 प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 हम लोग का क्या है? प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित में कौन सी द्वितीय क्रियाकलाप में आता है? निम्नलिखित में कौन सी द्वितीय क्रियाकलाप में आता है? ऑप्शन नंबर ए में है आखेट, ऑप्शन नंबर बी में है कुट उद्योग, ऑप्शन नंबर सी में है मछली पालन, ऑप्शन नंबर डी में है खेती। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर हम लोग का क्या होगा? ए। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। प्रश्न नंबर 15 क्या है? प्रश्न नंबर 15 है निम्नलिखित में से कौन सी खनिज आधारित उद्योग नहीं है? निम्नलिखित में से कौन खनिज आधारित उद्योग नहीं है? ऑप्शन ए में है तांबा उद्योग, ऑप्शन बी में है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन सी में है लोहा एवं इस्पात उद्योग, ऑप्शन डी में है सूती वस्त्र उद्योग। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? कमेंट करके बताएं। राइट आंसर होगा डी नंबर सूती वस्त्र उद्योग। 15 प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। प्रश्न नंबर 16 हम लोग का क्या है? लोहा इस्पात का उद्योग है। लोहा इस्पात उद्योग है आधारभूत उद्योग, या ऑप्शन नंबर बी में है सीमेंट उद्योग, ऑप्शन नंबर डी ऑप्शन नंबर सी में है कुटीर उद्योग, ऑप्शन नंबर डी में है सूती उद्योग। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर
आधारभूत उद्योग। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर आधारभूत उद्योग। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 हम लोग का क्या है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? जकार्ता में है या कोटोरा में है या दिल्ली में है या गुजरात में है? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए नंबर। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। प्रश्न नंबर 18 क्या है? प्रश्न नंबर 18 है, नाफाटा प्रादेशिक समूह का संबंध है। नाफाटा प्रादेशिक समूह का संबंध है उत्तर अमेरिका से, ऑप्शन बी में है अमेरिका से, ऑप्शन सी में है एशिया से, ऑप्शन डी में है ऑस्ट्रेलिया से। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? इसका राइट आंसर क्या होगा? हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 क्या है? किस किस राज्य का जनसंख्या घनत्व वाला सर्वाधिक है? किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है केरल या ऑप्शन नंबर सी में है पंजाब या ऑप्शन नंबर डी में है पश्चिम बंगाल। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? ए नंबर। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। कैसा मेरा क्लास लग रहा है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं और द आर से उत्तम क्लास को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को शेयर करिए और अच्छा से पढ़िए और मस्त रहिए। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। प्रश्न नंबर 20 क्या है? प्रश्न नंबर 20 है, निम्नलिखित में कौन राज्य साक्षरता दर सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से कौन सी राज्य का दर सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, ऑप्शन नंबर बी में है केरल, ऑप्शन नंबर सी में है तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी में है पश्चिम बंगाल। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा बी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर केरल। राइट आंसर क्या होगा? केरल। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। प्रश्न नंबर 21 क्या है? प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में कौन सी सह- सैद्ध- शैक्षणिक नगर है? निम्नलिखित में से कौन शैक्षणिक नगर है? ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है गोवा, ऑप्शन नंबर डी में है बिहार। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा हम लोग का राइट आंसर क्या होगा? श्रीनगर। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सोयाबीन का उत्पादन करने वाला राज्य है? निम्नलिखित में कौन सा सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी में है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी में है गोवा, ऑप्शन नंबर डी में है बिहार। राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। प्रश्न नंबर 23 क्या है हम लोग का? प्रश्न नंबर 23 है, चाय का उत्पादन करने वाला राज्य का नाम बताएं। चाय का उत्पादन करने वाला कौन सा राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात या ऑप्शन नंबर बी में है बिहार या ऑप्शन नंबर सी में है असम या ऑप्शन नंबर डी में है सिक्किम। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी। चाय का उत्पादन करने वाला राज्य कौन है? असम है। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। प्रश्न नंबर 24 हम लोग का क्या है? पर्यटन सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू हुआ मेरे भाई? ऑप्शन नंबर ए में है 1986, ऑप्शन नंबर बी में है ऑप्शन नंबर बी में है 1988, ऑप्शन नंबर सी में है 1982, ऑप्शन नंबर
डी में है 1995। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ए नंबर। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है, सॉरी, प्रश्न नंबर 26 क्या है? निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है? निम्नलिखित में कौन चीनी उत्पादन करने वाला राज्य है? ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है बिहार, ऑप्शन नंबर बी में है महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी में है गोवा, ऑप्शन नंबर डी में है उत्तर प्रदेश। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर इसका क्या होगा? डी नंबर। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, जनसंख्या परिवर्तन का जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जन्म या मृत्यु या प्रवास या इनमें से सभी? राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? राइट आंसर होगा डी नंबर, इनमें सभी। जनसंख्या परिवर्तन घटक क्या होगा? सभी। जनसंख्या मृत्यु प्रवास। राइट आंसर होगा डी नंबर। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। प्रश्न नंबर 28 का है, निम्नलिखित में कौन मानव विकास का उपगम है, उपागम है? निम्नलिखित में से कौन मानव विकास का उपगम है? प्रश्न नंबर ए में है आय उद्योगम, ऑप्शन नंबर बी में है क्षमता उपयोग, ऑप्शन नंबर सी में है कल्याणन उपयोग, ऑप्शन नंबर डी में है इनमें से सभी। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका क्या होगा? डी नंबर। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 हम लोग का क्या है? निम्नलिखित में कौन सी तृतीय क्रियाकलाप में से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सी तृतीय क्रियाकलाप में संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए में है खनन, ऑप्शन नंबर बी में है सेवाएं, ऑप्शन नंबर सी में है खेती, ऑप्शन नंबर डी में है पालन। राइट आंसर इसका क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर इसका होगा बी नंबर, सेवाएं। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। प्रश्न नंबर 30 क्या है? अंगूर की खेती खेती से संबंधित है, अंगूर की खेती से संबंधित है मानसूत्र क्षेत्र से या ऑप्शन मिश्रित कृषि क्षेत्र से या मध्यम सागरीय कृषि क्षेत्र से या इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हम लोग का क्या होगा मेरे भाई? राइट आंसर होगा सी नंबर। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। मेरा क्लास कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताएं। जय हिंद, जय भारत।